हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आई होप आप हमारे वीडियोज को एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आज आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको ऐसे वीडियोज आपको लगातार मिलते रह सकें। चलिए अब लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, जैसे अगर मुझे आपसे पूछना और कैसे हैं आप, ठीक है, हाउ आर यू, आप आंसर कर देंगे आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। और अगर आपने मुझसे पूछा तो मैं कह दूंगा आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। और आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, हाउ इज योर लाइफ, आप कह देंगे इट्स सुपर्ब एंड योर्स। मैं आपसे कह दूंगा माई लाइफ इज ऑल्सो सुपर्ब। ओके, अब चलिए क्या मैं आज की क्लास शुरू करूं, शैल आई स्टार्ट टुडेज क्लास। आप कह देंगे ओ श्योर। या एक और चीज मैंने आपको बताई थी, बाय ऑल मीन्स, क्या कहेंगे, बाय ऑल मीन्स। सो गाइस लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। कल मैं बाजार गया था, तो इसको इंग्लिश में कैसे कह देंगे, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। वहां पर मैं शैलेश से मिला, आई मेट शैलेश देयर। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। कैसे बोलेंगे, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तब मैंने उससे कहा, देन आई सेड टू हिम, बहुत दिन हो गए आपसे मिले नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। कोई भी चीज आपने बहुत दिन से नहीं की, जैसे बहुत दिन हो गए हमने पार्टी नहीं की, तो कह देंगे लॉन्ग टाइम नो पार्टी। कैसे बोलेंगे, लॉन्ग टाइम नो पार्टी। बहुत दिन से कोई मूवी नहीं देखी, लॉन्ग टाइम नो मूवी। कैसे बोलेंगे, लॉन्ग टाइम नो मूवी। आप इतने दिनों से कहां थे, वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग। कैसे बोल देंगे, वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग। मैंने आपको बहुत मिस किया, आई मिस्ड यू अ लॉट। जब आपसे कोई ये कहे मैंने आपको बहुत मिस किया, और आपको कहना है कि मैंने भी आपको बहुत मिस किया, तो बहुत आसान है, 3 वर्ड में आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं, सो डिड आई। इसका फॉर्मूला समझ लीजिएगा, सो और बीच में जो भी सामने वाले सेंटेंस में टाइम वर्ड यूज होता है। अब क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, ये डिड वाला रूल है, इसमें सिंपल सेंटेंस में डिड लगता नहीं है, तो डिड हम लोग यहां लगा देंगे, सो डिड आई को एंड में लगा दीजिए। तो इस पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मुझे आपसे कहना है मैं आपको बहुत मिस करता हूं, आई मिस यू अ लॉट। आप क्या कहेंगे, यस सो डू आई, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें डू छिपा हुआ है, तो सो डू आई। क्या बोलेंगे, सो डू आई। अब मैं आपको बहुत मिस करूंगा, आई विल मिस यू अ लॉट। और अगर बहुत नहीं लगाना हो तो आई विल मिस यू। दोनों का ही रिप्लाई सेम हो जाएगा, सो विल आई। क्या कहेंगे, सो विल आई। अब मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूं, अगर आपसे कोई मिल रहा है आपका फ्रेंड और वो बोल रहा है कि मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीएचयू, आप कह रहे हैं मैं भी, अगर आप भी हैं बीएचयू के स्टूडेंट तो कह देंगे सो एम आई। इसमें एम लगाए, सो और आई हमने शुरू में और आखिरी में लगा दिया, तो हमारा रिप्लाई क्या हो जाएगा, सो एम आई। अब आपसे कोई कह रहा है कि मेरे पिताजी टीचर हैं, माई फादर इज अ टीचर। अब आप इसका रिप्लाई क्या कर देंगे, अगर आपके पिताजी भी टीचर हैं तो सो इज माई फादर। क्या बोल देंगे, सो इज माई फादर। अब क्या आपने ये काम करना शुरू कर दिया है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, हैव यू स्टार्टेड एक्शन आईएनजी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे अगर मुझे आपसे पूछना है क्या आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है, तो हैव यू स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आपने सुधार करना शुरू कर दिया है, इंप्रूव करना शुरू कर दिया है, तो आपसे मैं पूछ लूंगा हैव यू स्टार्टेड इंप्रूविंग। कैसे पूछूंगा, हैव यू स्टार्टेड इंप्रूविंग। अब क्या आपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है, हैव यू स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस। कैसे बोलेंगे, हैव यू स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस। क्या आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है, हैव यू स्टार्टेड स्टडीइंग। अब आंसर के लिए फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, आई हैव स्टार्टेड एक्शन आईएनजी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे कि मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, अब मैंने इंप्रूव करना शुरू कर दिया, आई हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग। कैसे बोलेंगे, आई हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग। मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया, आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस। कैसे कह देंगे, आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस। मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग। बोलते चलिए मेरे साथ साथ, आपकी प्रैक्टिस भी होती चलेगी, आपका सीखना आसान होता चलेगा। यू कैन यूज दीज सेंटेंसेज
इन योर डे टू डे कॉन्वर्सेशन। आप इन्हें अपने डेली यूज के कॉन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हैं, जब चाहे बोल सकते हैं। ओके, चलिए अब तब मैंने बोला, तब मैंने कहा, देन आई आस्क्ड, आप क्या लेना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। और ठीक है, अब मैं एक कप कॉफी लेना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। ओके, अब अगर किसी को आपको मना करना हो तब आप कैसे कह देंगे, नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद आपका, क्योंकि सामने वाले ने आपसे पूछा है तो आप कह देंगे नो थैंक यू। और अभी अभी मैंने एक्चुअली मेरा लंच लिया है, खाया है, आई हैव जस्ट टेकन माई लंच। ईटन, ईट और ड्रिंक दोनों की जगह पे हम लोग टेक यूज कर सकते हैं, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन यहां पर हमने यूज कर ली है। ठीक है, अब क्या चलेगा, जैसे किसी को आपको ऑफर करना है, कुछ पूछना है क्या चलेगा, तो व्हाट विल डू। क्या पानी चलेगा, विल वाटर डू। कैसे बोल देंगे, विल वाटर डू। अब क्या चाय चलेगी, विल टी डू। ओके, क्या कॉफी चलेगी, विल कॉफी डू। हाँ, अरे आंसर करते चलते हैं हम लोग। क्या कोल्ड ड्रिंक चलेगी, विल कोल्ड ड्रिंक डू। आप कह दीजिए हाँ कोल्ड ड्रिंक चलेगी, कोल्ड ड्रिंक विल डू। पानी चलेगा, वाटर विल डू। चाय चलेगी, टी विल डू। कॉफी चलेगी, कॉफी विल डू। कॉफी नहीं चलेगी, कॉफी विल नॉट डू। क्या कुछ भी चलेगा, विल समथिंग डू। कुछ भी चलेगा, आंसर करने के लिए एनीथिंग विल डू। कुछ नहीं चलेगा तो नथिंग विल डू। उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, हैव यू एवर एक्शन थर्ड फॉर्म। जब हमें किसी से पूछना हो क्या आपने ये काम कभी किया है, तो हम लोग एवर, आज एक नया वर्ड समझिएगा, हैव यू एवर एक्शन थर्ड फॉर्म। एक्शन की थर्ड फॉर्म बोल दीजिए या वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल दीजिए। जैसे अगर मुझे आपसे पूछना है क्या आपने कभी नॉनवेज खाया है, तो इस क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, हैव यू एवर टेकन नॉनवेज। अब आंसर करने के तरीके में समझाऊंगा आपको। अगर आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, जो काम अगर एक बार किया तो कहेंगे वंस, दो बार किया तो ट्वाइस, तीन बार किया तो थ्राइस, चार बार किया है तो फोर टाइम्स, और कई बार किया तो मैनी टाइम्स। जैसे मैं कहूं मैंने नॉनवेज कई बार खाया है, तो आई हैव टेकन नॉनवेज मैनी टाइम्स। कैसे बोल दूंगा, आई हैव टेकन नॉनवेज मैनी टाइम्स। और मैंने ये काम कभी नहीं किया, तो फॉर्मूला बोल दीजिए मेरे साथ, आई हैव नेवर एक्शन थर्ड फॉर्म। मैंने नॉनवेज कभी नहीं खाया, आई हैव नेवर टेकन नॉनवेज। और मैंने ये काम कभी नहीं किया, भूले से भी नहीं किया, तो आई हैव नेवर एवर एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया, तो आई हैव नेवर एवर टेकन नॉनवेज। अब क्या आपने कभी सूर्य ग्रहण देखा है, ठीक है, तो इसका आंसर उसी तरीके से कर देंगे। अगर मैंने बोल रहा हूं कि मैंने सूर्य ग्रहण कभी नहीं देखा है, तो कैसे बोल दूंगा, आई हैव नेवर सीन सोलर एक्लिप्स। अब क्या आपने चंद्र ग्रहण देखा है, चंद्र ग्रहण को हम लोग बोल देते हैं लूनर एक्लिप्स। हैव यू एवर सीन लूनर एक्लिप्स। ठीक है, आप कह दीजिए मैंने चंद्र ग्रहण कभी भी नहीं देखा, आई हैव नेवर एवर सीन लूनर एक्लिप्स। अब क्या आपने कभी भूकंप देखा है, हैव यू एवर सीन अर्थक्वेक। मैंने भूकंप कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन अर्थक्वेक। अब इसको भूकंप देखने के सेंस में एक चीज और बोली दी जाती है, भूकंप के झटके महसूस करना। तो अगर उस तरह से आप बोलना चाहेंगे तो कह देंगे हैव यू एवर फेल्ट द ट्रेमर ऑफ अर्थक्वेक। ओके, मैंने भूकंप के झटके कभी नहीं महसूस किए, आई हैव नेवर फेल्ट द ट्रेमर ऑफ अर्थक्वेक। ओके, क्या आपने कभी बाढ़ देखी है, बाढ़ को हम लोग बोलते हैं फ्लड, हैव यू एवर सीन फ्लड। मैंने बाढ़ दो बार देखी है, आई हैव सीन फ्लड ट्वाइस। कैसे कह देंगे, आई हैव सीन फ्लड ट्वाइस। क्या आपने कभी सूखा या अकाल देखा है, हैव यू एवर सीन फैमिन और ड्रॉट। मैंने कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन फैमिन और ड्रॉट। क्या आपने कभी महामारी देखी है, जब एक जगह फैली हो तो एपिडेमिक, पूरी दुनिया में फैली हो तो पैंडेमिक बोल देते हैं, ठीक है, जैसे कोरोना।
मैंने पैंडेमिक देखी 2020 में। आई हैव सीन पैंडेमिक इन 2020। क्या आपने कभी दलदल देखा है? हैव यू एवर सीन क्वैगमायर? मैंने दलदल कभी भी नहीं देखा। आई हैव नेवर एवर सीन क्वैगमायर। अब कोई काम आपने कितनी बार किया है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है हाउ मेनी टाइम्स हैव हैज डूअर एक्शन की थर्ड फॉर्म। जैसे कि आपने अपने कॉलेज में कितनी बार टॉप किया है, तो आप इसका क्वेश्चन कैसे कर लेंगे? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू टॉप्ड इन योर कॉलेज। अब आंसर करने के लिए मैंने कॉलेज में 2 बार टॉप किया है अगर बोलना हो तो हम लोग कैसे बोल देंगे? मैं इसका आंसर आपको लिखकर बताऊंगा। I have topped twice in my college। ठीक है, कैसे आंसर कर देंगे आप? आई हैव टॉप्ड ट्वाइस इन माय कॉलेज। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स भी। चलिए, अब आपको फर्स्ट डिवीजन कितनी बार मिली है आपके जीवन में अगर जोड़ना हो तो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉट फर्स्ट डिवीजन? मुझे अपनी लाइफ में फर्स्ट डिवीजन एक बार मिली है। आई हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन वंस इन माय लाइफ। वो उसकी जिंदगी में कितनी बार फेल हुई है? हाउ मेनी टाइम्स हैज शी फेल्ड इन हर लाइफ? वो अपनी जिंदगी में कई बार फेल हुई है। शी हैज फेल्ड मैनी टाइम्स इन हर लाइफ। उसने कितनी बार ताजमहल घूमा है? हाउ मेनी टाइम्स हैज ही विजिटेड ताजमहल? ठीक है, उसने ताजमहल 2 बार घूमा है। ही हैज विजिटेड ताजमहल ट्वाइस। कैसे बोल देंगे? ही हैज विजिटेड ताजमहल ट्वाइस। अब आपने ट्रेन से कितनी बार ट्रेवल किया है? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू ट्रेवल्ड बाय ट्रेन? मैंने ट्रेन से कई बार ट्रेवल किया है। आई हैव ट्रेवल्ड मैनी टाइम्स बाय ट्रेन। अब मैंने उससे पूछा, क्या आप जिम जाते हो? डू यू गो? आई आस्क्ड हिम, डू यू गो टू जिम? उसने मुझे बताया, उसने मुझे बोला, ही सेड टू मी, मैं जिम डेली जाता हूं। आई गो टू जिम डेली। अब कोई काम आप कितनी बार करते हो, एक और तरीका इसका, हाउ ऑफन डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसका आंसर करने के लिए अगर हमेशा करते हैं, जैसे मुझे बोलना हो मैं हमेशा जिम जाता हूं, आई ऑलवेज गो टू जिम। अक्सर करके, यूजुअली, ऑफन भी अक्सर करके, समटाइम्स कभी कभी, अकेजनली बहुत मतलब कम, किसी किसी मौके पर, सेल्डम बहुत कम, रेयरली बहुत ही ज्यादा कम ये काम करता हूं। तो हम इन सारे वर्ड्स को यूज करके आंसर कर सकते हैं। अब कभी मैं ये काम नहीं करता, जैसे मैं जिम कभी नहीं जाता, तो आई नेवर गो टू जिम। कैसे बोल दूंगा? आई नेवर गो टू जिम। मैं कभी भी जिम नहीं जाता, आई नेवर एवर गो टू जिम। कैसे बोल देंगे? आई नेवर एवर गो टू जिम। अब समझ लीजिए एक बार और, हमेशा के लिए 100% जो काम हम हमेशा करते हैं तो ऑलवेज बोल देंगे, अक्सर करते हैं तो 90 to 99% टाइम करेंगे तो यूजुअली बोलेंगे, 75 to 90% टाइम करेंगे तो ऑफन बोल देंगे, और 25 to 75% करेंगे टाइम में तो समटाइम्स बोल देंगे, 10 to 25% के लिए सेल्डम, 1 to 10% के लिए रेयरली। ओके, और कभी नहीं 0% रहेगा, कभी नहीं करते, जैसे मैं शराब कभी नहीं पीता, आई नेवर कंज्यूम लिकर। ओके, अब ये हम इन फोटोज से आपको और क्लियरली समझा देंगे। जैसे हम लोग खाना पीना खाना, पढ़ाई करना, मूवी देखना, मोबाइल यूज करना, तो ये हमेशा, तो ये ऑलवेज लग जाएगा। अब यूजुअली कभी कभार किया, समटाइम्स कभी कभी बहुत कम किया, और उससे भी कम किया तो अकेजनली, जनवरी में किया, जून में किया, फिर अगस्त में किया, अप्रैल में किया, तो ये हम लोग लगा देंगे अकेजनली। अब जनवरी में किया, अगस्त में किया, साल में पूरा 2 ही बार किया तो रेयरली। ओके,
कभी नहीं किया, कभी नहीं, देन वी यूज नेवर। अब कितनी बार आप काम करते हो, ठीक है, हाउ ऑफन डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ओके। जैसे आप कितनी बार चाय पीते हो, तो हाउ ऑफन डू यू टेक टी। आंसर के लिए मैं हर दिन चाय पीता हूं, तो आई टेक टी एवरी डे। कैसे बोल दूंगा, आई टेक टी एवरी डे। दिन में एक बार पीता हूं, आई टेक टी वंस अ डे। हफ्ते में एक बार, आई टेक टी वंस अ वीक। हफ्ते में 2 बार, आई टेक टी ट्वाइस अ वीक। महीने में एक बार, आई टेक टी वंस अ मंथ। दिन में 3 बार, आई टेक टी 3 टाइम्स अ डे। हफ्ते में 3 बार, 3 टाइम्स अ वीक। महीने में 3 बार, 3 टाइम्स अ मंथ। साल में 3 बार, आई टेक टी 3 टाइम्स अ ईयर। 15 दिन में एक बार, आई टेक टी वंस अ फोर्टनाइट। हर 2 दिन में एक बार, आई टेक टी वंस एवरी 2 डेज। हर 2 दिन में एक बार। मैं हर 3 दिन में 2 बार चाय पीता हूं, आई टेक टी ट्वाइस एवरी 3 डेज। वंस इन अ ब्लू मून, ये गाइस एक ईडियम है। इस ईडियम का मतलब होता है मुहावरा, जो काम आप लगभग ना के बराबर करते हो, रेयरली, एकदम ना के बराबर। सॉरी, आई टेक टी वंस इन अ ब्लू मून। कैसे बोल देंगे, आई टेक टी वंस इन अ ब्लू मून। अब यही क्वेश्चन अगर हमें थर्ड डूअर के लिए करने होंगे, तो थर्ड डूअर हाउ ऑफन डज ही, या किसी का नाम एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आंसर करने के लिए ही या नेम, एक्शन में एस एवरीडे, वो कितनी बार चाय पीता है। हाउ ऑफन डज ही टेक टी, वो हर दिन चाय पीता है। ही टेक्स टी एवरीडे। कैसे बोल देंगे, ही टेक्स टी एवरीडे। हफ्ते में एक बार पीता है, ही टेक्स टी वंस अ वीक। दो हफ्ते में 2 बार, ही टेक्स टी ट्वाइस अ वीक। महीने में एक बार, ही टेक्स टी वंस अ मंथ। ही टेक्स टी वंस अ डे, दिन में एक बार पीता है, तो वंस अ डे। अब दिन में 3 बार, ही टेक्स टी 3 टाइम्स अ डे। हफ्ते में 3 बार, 3 टाइम्स अ वीक। महीने में 3 बार, 3 टाइम्स अ मंथ। साल में 3 बार, 3 टाइम्स अ मंथ। अब 15 दिन में एक बार, ही टेक्स टी वंस अ फोर्टनाइट। हर 2 दिन में एक बार, ही टेक्स टी वंस एवरी 2 डेज। 3 दिन में 2 बार, ही टेक्स टी ट्वाइस एवरी 3 डेज। वो ना के बराबर चाय पीता है, लगभग नहीं पीता है। ही टेक्स टी वंस इन अ ब्लू मून। अब क्या आप अपने दादा दादी या नाना नानी के पास जाते हो, डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स। कैसे बोलेंगे, डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। हाँ, मैं अपने दादा दादी के पास जाता हूं, विजिट करता हूं, तो आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स। कैसे आंसर करेंगे, आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स। अब कितनी बार आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हो, दादा दादी या नाना नानी के पास जाते हो। हाउ ऑफन डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स। मैं हर हफ्ते अपने दादा दादी या नाना नानी के पास जाता हूं, तो आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीक। अब हाउ मेनी टाइम्स डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ मंथ। महीने में आप कितनी बार अपने दादा दादी के पास जाते हो। मैं महीने में 4 बार जाता हूं। आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स 4 टाइम्स इन अ मंथ। अब आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पिछले महीने कितनी बार विजिट किया, पिछले महीने कितनी बार गए। पिछले महीने में 2 बार गया। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट मंथ। अब आंसर इसका करने के लिए आई विजिट, क्योंकि डिड लगा है पास्ट की बात, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स ट्वाइस लास्ट मंथ, ओके। क्या आपकी मम्मी बिग बाजार जाती हैं, डज योर मदर गो टू बिग बाजार। हाँ, मेरी मम्मी बिग बाजार जाती हैं, माई मदर गोज टू बिग बाजार। कितनी बार वो बिग बाजार जाती हैं, हाउ ऑफन डज शी गो टू बिग बाजार। वो बिग बाजार महीने में एक बार जाती हैं। शी गोज टू बिग बाजार वंस अ मंथ या वंस इन अ मंथ, दोनों में से
कोई भी आप बोल सकते हैं। वो बाहर खाना कितनी बार खाती हैं? हाउ ऑफन डज शी ईट आउट? वो महीने में 2 बार बाहर खाना खाती हैं। शी ईट्स आउट ट्वाइस अ मंथ। कैसे बोल देंगे? शी ईट्स आउट ट्वाइस अ मंथ। अब वो एक महीने में कितनी बार खाती हैं? तो हाउ मैनी बाहर खाना, हाउ मैनी टाइम्स डज शी ईट आउट इन अ मंथ? वो महीने में 2 बार खाती हैं, जैसे इसका आंसर दिया वैसे हम यहां भी दे देंगे, शी ईट्स आउट ट्वाइस अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ। बोथ आर राइट। अब क्या आप क्रिकेट मैच देखते हो? डू यू वॉच क्रिकेट मैच? हाँ, मैं क्रिकेट मैच देखता हूं। आई वॉच क्रिकेट मैच। अब आप कितनी बार क्रिकेट मैच देखते हो? मैं हर हफ्ते क्रिकेट मैच देखता हूं। आई वॉच क्रिकेट मैच एवरी वीक। अब एक महीने में आप कितनी बार देखते हो क्रिकेट मैच? हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉच क्रिकेट मैच इन अ मंथ? मैं एक महीने में 3 बार या 4 बार देखता हूं। तो आई वॉच क्रिकेट मैच थ्राइस और 4 टाइम्स इन अ मंथ। अब आप अपने कॉलेज से छुट्टी लेते हो क्या? कॉलेज या ऑफिस से? डू यू टेक ऑफ फ्रॉम योर कॉलेज और ऑफिस? हाँ, मैं छुट्टी लेता हूं अपने कॉलेज से। आई टेक ऑफ फ्रॉम माई कॉलेज। और नहीं लेता हूं तो आई डोंट टेक ऑफ फ्रॉम माई कॉलेज। अब अपने कॉलेज से आप कितनी बार छुट्टी लेते हो? हाउ ऑफन डू यू टेक ऑफ फ्रॉम योर कॉलेज? मैं महीने में 2 बार छुट्टी लेता हूं अपने कॉलेज से। आई टेक ऑफ ट्वाइस इन अ मंथ। ओके। अब इस महीने आपने अपने कॉलेज से कितनी छुट्टियां ली हैं? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू टेकन ऑफ फ्रॉम योर कॉलेज? इस महीने मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है, तो दिस मंथ आई हैवंट टेकन ऑफ येट। अभी तक एक भी छुट्टी नहीं ली है। ओके। क्या सर शहर से बाहर जाते हैं? डज सर गो आउट ऑफ द सिटी? हाँ, सर शहर से बाहर जाते हैं। सर गोज आउट ऑफ द सिटी। कितनी बार जाते हैं? हाउ ऑफन डज सर गो आउट ऑफ द सिटी? सर हर महीने शहर के बाहर जाते हैं। सर गोज आउट ऑफ द सिटी एवरी मंथ। ओके। अब सर पिछले महीने कितनी बार शहर के बाहर गए? हाउ मैनी टाइम्स डिड सर गो आउट ऑफ द सिटी लास्ट मंथ? पिछले महीने सर 2 बार शहर के बाहर गए, तो सर वेंट आउट ऑफ द सिटी ट्वाइस लास्ट मंथ। अब हम लोग 2 क्वेश्चन वर्ड्स और करेंगे, हाउ मच और हाउ मैनी। अब इन दोनों क्वेश्चन वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं किसी चीज की क्वांटिटी जानने के लिए। बोथ दीज क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज टू नो द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ मैनी। हाउ मैनी वी यूज इट दैट टाइम व्हेन वी वांट टू नो द क्वांटिटी ऑफ काउंटेबल थिंग्स। जब हमें काउंटेबल थिंग्स की क्वांटिटी जाननी हो, मात्रा जाननी हो, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? हाउ मैनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल शर्ट्स, पेन्स, बुक्स, नोटबुक्स, मिनट्स, आवर्स। जिन भी चीजों को गिन सकते हैं हम लोग, उनके लिए क्या यूज कर लेंगे? हाउ मैनी। अब आपके पास कितनी किताबें हैं? हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव? ओके। आपने कितनी बुक्स लाए हैं? हाउ मेनी बुक्स हैव यू ब्रॉट? ओके। इनके आंसर एक साथ आपको कराऊंगा। आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी? आपने कितने क्वेश्चन आपके भाई ने तैयार किए हैं? हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज योर ब्रदर प्रिपेयर्ड? ओके। आपका भाई कितनी क्लासेस लेता है या अटेंड करता है? हाउ मेनी क्लासेस डज योर ब्रदर टेक? अब नहीं, पहले इसका आंसर मैंने जैसा बताया, अब आपको इनके आंसर मैं लिखकर समझाऊंगा। चलिए, पहले क्वेश्चन, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव? मेरे पास 4 किताबें हैं, तो कह देंगे इसका आई हैव 4 बुक्स। ओके। अब आप कितनी किताबें लेके आए हैं? मैं 2 किताबें लाया हूं। आई हैव ब्रॉट 2 बुक्स। मेरे साथ साथ बोलते चलिए, अगर आप नोट कर रहे हो, रजिस्टर पेन लेकर बैठे हो तो नोट भी करते चलिए। आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? मैं 4 घंटे पढ़ाई करता हूं।
आई स्टडी 4 hours। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं आई स्टडी फॉर 4 hours। दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन आपके भाई ने तैयार किए? मेरे भाई ने 4 क्वेश्चंस तैयार किए। तो माय ब्रदर, इसका आंसर मैं यहां ले ले रहा हूं, माय ब्रदर हैज प्रिपेयर्ड 100 क्वेश्चंस। मेरे भाई ने 100 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। ठीक है, आपका भाई कितनी क्लासेज लेता है? हाउ मेनी क्लासेज डज योर ब्रदर टेक? मेरा भाई 4 क्लासेज लेता है। माई ब्रदर टेक्स, ठीक है, 4 क्लासेज। ओके, अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप नोट करना चाहें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपकी मर्जी हो। इनके आंसर इधर मिल जाएंगे, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर यहां पर स्पेस की वजह से मैंने नीचे लिख दिए हैं। आपने, आई होप कि आपने नोट कर लिए होंगे या इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। अब हाउ मच किस लिए यूज करते? जब हमें क्वांटिटी उन चीजों की जाननी हो जो अनकाउंटेबल है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। वी यूज इट दैट टाइम व्हेन वी वांट टू नो द क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल थिंग्स। अब इनमें एग्जांपल ये चीजें आती हैं मीटर में, लीटर में, मतलब इनकी कोई मेजरमेंट यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल मिल्क, पेट्रोल, राइस, मनी। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं मनी में कि मनी को हम लोग काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन इस तो फिर उनको क्यों अनकाउंटेबल में रखा गया? तो एक बात समझिएगा, अगर करेंसी की बात करेंगे, मुद्रा या पैसे रुपए की बात करेंगे या डॉलर या कोई भी करेंसी की बात करेंगे, तो हम उसे रखेंगे हाउ मैनी में, क्योंकि उन्हें हम तुरंत गिन सकते हैं। लेकिन जब मनी की बात होगी तो मनी में कई सारी चीजें आती हैं, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, प्रॉपर्टी आती है, और जब हमें उनकी वैल्यू जाननी होगी तो हमें उसे किसी करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। दैट्स वाई वी यूज मनी एज अनकाउंटेबल थिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। आपने कितना चावल खरीदा था? हाउ मच राइस डिड यू बाय? इनके आंसर लास्ट में कराऊंगा। आप कितना पेट्रोल आपने भरवाया है? हाउ मच पेट्रोल हैव यू गॉट फिल्ड? आपके पास कितना धन है? हाउ मच मनी डू यू हैव? ठीक है, कितना दूध आपका भाई, आपका दोस्त पीता है? ठीक है, हाउ मच मिल्क डज योर फ्रेंड टेक? ओके, मैं आपको बता चुका हूं, खाने के लिए ईट, पीने के लिए ड्रिंक, और दोनों के लिए हम लोग टेक या हैव का यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड टेक हियर। अब आपने कितना आटा खरीदा है? ठीक है, हाउ मच फ्लावर हैव यू बॉट? ओके, अब इनके आंसर कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया इस स्लाइड की शुरुआत में। चलिए, जैसे आपने कितना चावल खरीदा? अब इसका आंसर करने के लिए मैंने 2 किलो चावल खरीदा है। आई बॉट, खरीदा, क्योंकि डिड से क्वेश्चन है तो आंसर करने के लिए हम लोग बाय की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट। आई बॉट 2 kg ऑफ राइस। ठीक है, या 2 kg राइस कह देंगे, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपने कितना पेट्रोल भरवाया? तो मैंने 3 लीटर पेट्रोल भरवाया है, तो आई हैव गॉट 3 liters of petrol filled। ठीक, अब आपके पास कितना धन है? हाउ मच मनी डू यू हैव? मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरे पास अभी कोई धन नहीं है। आई डोंट हैव एनी मनी। या आप एनी की जगह अगर डोंट नहीं लगाना चाहें तो आप एक तरीके से और कर सकते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है,
आई हैव नो मनी। अब आपका दोस्त कितना दूध पीता है? मेरा भाई, मेरा दोस्त एक गिलास दूध पीता है। माई फ्रेंड टेक्स 1 ग्लास ऑफ मिल्क। ओके, ठीक। अब आपने कितना आटा खरीदा है? मैंने 2 किलो आटा खरीदा है। आई हैव बॉट 2 kg ऑफ फ्लावर, या 2 kg फ्लावर, ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप इनके आंसर्स आपने नोट कर लिए होंगे, या अगर नोट नहीं किए हैं, अगर आप अभी देख रहे हैं, बाद में नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से नोट कर लीजिएगा। बट आई विल सजेस्ट यू कि साथ साथ नोट करते चलिए, ताकि आप बाद में अच्छे से रिवाइज कर सकें। ओके, चलिए। अब हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड आउट ऑफ योर होम? आप घर से बाहर कितना समय बिताते हैं? ठीक है, मैं 12 घंटे बिताता हूं। आई स्पेंड 12 आवर्स। आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? वाई डू यू डू सच अ हार्ड वर्क? मैं दूसरों से अलग खड़े होना चाहता हूं, या दूसरों से अलग बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। अब कितना टाइम आप लगाओगे अपनी फील्ड में पहचान बनाने में या मुकाम हासिल करने में? तो हाउ मच टाइम विल यू टेक टू गेन ग्राउंड इन योर फील्ड? मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आई विल नॉट टेक मच टाइम। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप दिखावा करते हो, बट सम पीपल से यू शो ऑफ। दिखावा करना, शो ऑफ। दूसरों की कही बातों में या कानों सुनी बातों पर विश्वास मत कीजिए। इसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है डोंट बिलीव इन हियर से। कैसे बोल देंगे? डोंट बिलीव इन हियर से। ये केवल एक अफवाह है। दिस इज ओनली अ रूमर। कुछ लोग इसको र्यूमर बोलते हैं। र्यूमर नहीं है ये, इसका सही प्रोनाउंसिएशन रूमर है। ये केवल एक अफवाह है। दिस इज ओनली अ रूमर। आपके पास कितना टाइम बचा है? हाउ मच टाइम इज लेफ्ट विद यू? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आई डोंट हैव मच टाइम। मेरे पास 2 साल बचे हुए हैं। 2 years आर लेफ्ट विद मी। मैं बिजनेस करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू डू द बिजनेस। कैसे बोल देंगे? आई वॉन्ट टू डू द बिजनेस। अब कितना पैसा आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे? कितना धन लगाओगे? हाउ मच मनी विल यू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस? आप कितने? मैं बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करूंगा। आई विल इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन माय बिजनेस। आप कितने एम्प्लॉयज अपॉइंट करोगे या रिक्रूट करोगे, भर्ती करोगे या नियुक्त करोगे? हाउ मेनी एम्प्लॉयज विल यू अपॉइंट और रिक्रूट? मैं केवल 3 एम्प्लॉयज रिक्रूट करूंगा या अपॉइंट करूंगा। आई विल रिक्रूट और अपॉइंट ओनली 3 एम्प्लॉयज। गॉड ब्लेस यू। आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए कह देते हैं गॉड ब्लेस यू। और इसके जब कोई आपसे कहे गॉड गॉड ब्लेस यू, आप थैंक यू बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू। ठीक है, कि आपकी ये बहुत अच्छी बात है, सो नाइस ऑफ यू। आई होप आपको हमारा ये कंटेंट, हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको इंग्लिश सीखना आसान लगा होगा। और ऐसे ही कंटेंट से, मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।